तो उन्होंने ये युक्ति निकाल ली, क्या क्या आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। अच्छा, माना कीड़ा मकोड़े की आत्मा है, मच्छर मक्खी की आत्मा सो परमात्मा। अरे भाई, कीड़ा मकोड़ा की आत्मा वो शरीर रूपी वृक्ष का बीज है ना, है? बीज जैसा होगा वैसा ही तो वृक्ष पैदा होगा, है? बैंगन के बीज से आम का पेड़ बनेगा? बनेगा? कैसे बनेगा? बनेगा नहीं। तो ये सोचने की बात है ना कि बीज तो अविनाशी होता है। देखो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जब नई सृष्टि बनी जलमयी के बाद, तो सारे बीज इकट्ठे किए गए सब प्राणियों के, और उन प्राणियों के बीजों को इकट्ठा करके नाव में सुरक्षित करके रख लिया ताकि नई सृष्टि चल सके। तो देखो बीज तो अविनाशी होता है ना। जो बीज है ना, वो बीज पथरीली जमीन पे डाल दो, वर्ष वर्ष बरसात होती है, सूरज की धूप पड़ती है, पत्थर भी टूट जाते हैं, टूटते हैं ना, बार बार ठंडी बार बार गर्मी, तो पत्थर भी टूट करके मिट्टी बनते हैं, और वो बीज उस मिट्टी में जब बरसात होती है तो फिर उग जाते हैं। तो जब उनको मौसम मिलता है तब ही होंगे ना। तो ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि में मनुष्य बीज हैं, आत्माएं, मनुष्यों की आत्माएं, और प्राणियों की आत्माएं भी होती है। तो जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष बनेगा। हाँ, ये है कि मनुष्य में मन और बुद्धि होती है, और दूसरे प्राणियों में, पशु पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में बुद्धि नहीं होती है, मन नहीं होता है, सोच विचार संकल्प करने वाला। बुद्धि फैसला करने वाली नहीं होती है, परख शक्ति नहीं होती है। तो मनुष्य में अंतर हुआ ना दूसरे प्राणियों में। क्या अंतर हुआ? अरे नाम से ही साबित होता है, मनुष्य किसकी औलाद? मनु की औलाद को मनुष्य कहा जाता है। सृष्टि में कभी तो कोई ऐसा मनुष्य हुआ होगा ना जिसने उस आत्मलोक से सदा आत्मिक स्थिति में जो रहने वाला परम पिता शिव है, इस सृष्टि पर आया और उसने अखूट ज्ञान का भंडार दिया। अखूट ज्ञान का भंडार ही है ना। क्यों? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आता है इस सृष्टि पर। जो जन्म मरण के चक्र में मनुष्य आते हैं मन बुद्धि वाले, वो जन्म मरण के चक्र में आने वाले पिछले जन्मों की बातों को भूल जाते हैं। कितने भी जहीन हुए हों ऋषि मुनि, ज्यादा से ज्यादा उनकी एकाग्रता की शक्ति के आधार पर 4, 6, 8, 10 जन्मों को जान सकेंगे। जैसे आज हिप्नोटाइज करते हैं ना, तो हिप्नोटाइज करने के बाद वो 1, 2 जन्मों, 2, 4 जन्मों की पीछे की बात बताता है। उसका तफ्तीश की गई, खोज की गई कि जो बातें इसने बताई वो उसको झूठ बताई, तो वो सारी बातें सच्ची भी निकली, लेकिन फिर भी तो लिमिट हुई ना। ये दुनिया तो 84 के चक्र वाली है। क्या ऐसे नहीं है कि 84 लाख का चक्र वाली है। ये तो परमात्मा सर्वव्यापी बनाने वालों ने अपनी तिकड़म भरा करके ये बात निकाल दी कि आत्मा जीव जंतुओं में भी होती है, आत्मा मनुष्यों में भी होती है।
इसलिए आत्मा जो है बुरे कर्म करती है तो वो पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बन जाती है। अरे क्या पाप कर्म भोगने के लिए मनुष्यों में पाप कर्म नहीं भोगे जा सकते? है? भोगे जा सकते हैं कि नहीं? और भोगे जाते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि मनुष्य को इंद्रियां ज्यादा हैं। सांप है, मनुष्यों जैसी जितनी इंद्रियां हैं उसको नहीं, तो इंद्रियां ज्यादा होंगी तो सुख भी ज्यादा होगा, इंद्रियां कम होंगी तो सुख भी कम होगा। तो उन प्राणियों का जो बीज है आत्मा रूपी वो अलग प्रकार का है। क्या ऐसे नहीं है कि मनुष्य आत्मा जो है पशु पक्षी योनियों में चली जाती है अपने पाप कर्मों का दुख भोगने के लिए, और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाने के बाद फिर मनुष्य जन्म मिलता है। गाते बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि जन जन ने गावा। जाने क्या क्या बोलते रहते। अरे सुर नर मुनि सब ग्रंथ न गावा, सब शास्त्रों ने गाया। अरे शास्त्र बनाने वाले दाढ़ी मूछ वाले भिखारी मनुष्य थे के क्लीन शेव देवताएं थे? दाढ़ी मूछ वाले मनुष्य हुए ना।